ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। आँख के दरिया हरे तौर वोर के जाए बलक थे, जाना था आगे बोल। फिल्म के हीरो भी हैं, प्रोड्यूसर भी हमारे बीच हैं और उनकी हीरोइन भी हमारे बीच हैं। इससे पहले मैंने टीवी शोज किए हैं, जैसा आपने देखा होगा ससुराल सिमर का 2, नागिन, कभी कभी इत्तेफाक से, प्यार तूने क्या किया के 2 सीजन्स किए हैं और कुछ म्यूजिक एल्बम्स और एड्स बहुत किए हैं सर। जी सर, ये मेरी डेब्यू है और इससे पहले मैंने एल्बम्स ही किए थे बस, और मॉडलिंग पेजेंट्स में पार्टिसिपेट किया था, तो दिस इज माय फर्स्ट मूवी। अरे तय फोन करे ता तोला का भूपेश बघेल फोन करी। सॉरी सर, आप देख रहे होंगे भूपेश बघेल सर जी, तो आप बुरा मत मानिएगा। छत्तीसगढ़ी फिल्मों में नवाचार की बात कई सालों से चल रही थी, लेकिन इसी को लेकर एक फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है जिसे दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश भर में उस ट्रेलर की तारीफ हो रही है। हम उस फिल्म के पूरी कास्ट के साथ बैठे हैं, साथ में हमारे साथ प्रोड्यूसर भी हैं। फिल्म का नाम है ले चलूं अपन दुआरी। एक अलग ही टॉपिक को लेकर फिल्म बनाई जा रही है। फिल्म के हीरो भी हैं, प्रोड्यूसर भी हमारे बीच हैं और उनकी हीरोइन भी हमारे बीच हैं। तो आपसे ही जानना चाहते हैं कैसा रहा ये फिल्म का कैरियर। पहली फिल्म है आपकी? सर हाँ, शोज मैंने किए हैं और शॉर्ट फिल्म्स की है, पर छत्तीसगढ़ी में तो बिल्कुल पहली फिल्म है ये। कहाँ से हैं आप? मैं सर भिलाई का रहने वाला हूँ और मेरा गांव है सिलारी खुर्द। तो इससे पहले क्या काम किया है आपने? इससे पहले मैंने टीवी शोज किए हैं, जैसा आपने देखा होगा ससुराल सिमर का 2, नागिन, कभी कभी इत्तेफाक से, प्यार तूने क्या किया के 2 सीजन्स किए हैं और कुछ म्यूजिक एल्बम्स और एड्स बहुत किए हैं सर। तो छत्तीसगढ़ी फिल्मों में कैसे आना हो गया आपका? हमारी मातृभूमि है, लौट के तो आना ही था। एक दिल एक ख्वाहिश थी, जब दिल से पता चला कि हाँ मुझे आर्टिस्ट ही बनना है, मुझे एक्टर ही बनना है, तो एक था सर कि छत्तीसगढ़ी फिल्म एक तो करनी है मुझे, एक अपनी लैंग्वेज में। और ये था कि जब मैं मुंबई गया था और जब मैं वहाँ पे बताता था लोगों को कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो सर कई लोगों को पता भी नहीं कि छत्तीसगढ़ है कहाँ पे। छत्तीसगढ़ कहाँ, वो बिहार के पास, ये बड़ा हर्ट होता था। तब सोचा कि कुछ ना कुछ अपने माध्यम से हमारी छत्तीसगढ़ संस्कृति में और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है। तो ये अपॉर्चुनिटी मिली, एक बहुत ही बढ़िया दिलचस्प स्टोरी मिली और मैं बस करा। आपने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को, तो कैसे ख्याल आया ऐसी मूवी करने का? एक्चुअल में क्या है कि मृत्युंजय सिंह, कौस्टन साहू, आरुषि बागेश्वर, इन तीनों ने मुझे कहा कि एक फिल्म प्रोड्यूस करना है आपको। मैंने बोला भाई मैं इस लाइन का आदमी नहीं, मैं नहीं कर सकता। आप अपने बारे में पहले बताएं, तो आपकी किस लाइन के हैं? क्योंकि मैं सोशल वर्कर हूँ, अभी मैं पार्षद रहा, इसके पूर्व सरपंच रहा, तो मैं सोशल वर्कर आदमी हूँ। मैं किसान, छत्तीसगढ़ किसान समिति का अध्यक्ष हूँ, किसानों के लिए काम करता हूँ। मैं बोला भाई ये मेरा लाइन नहीं है, मैं 62 का 62 साल का आदमी हूँ, मेरे से नहीं हो सकता। तो उन्होंने फिर कहानी की जब बताया, स्टोरी दिखाया, मुझे लगा कि करना चाहिए। फिर मैं उसी समय एग्री हो गया कि नहीं, अगर इस देश की माटी के लिए, छत्तीसगढ़ की माटी के लिए, अगर सेनाओं के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, और मुंबई के बॉलीवुड के कलाकार लौट करके अगर छत्तीसगढ़ में लौट के आना चाहते हैं, तो मुझे भी लौट करके करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। पूजा, आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी भी पहली फिल्म है ये? जी सर, ये मेरी डेब्यू है और इससे पहले मैंने एल्बम्स ही किए थे बस, और मॉडलिंग पेजेंट्स में पार्टिसिपेट किया था, तो दिस इज माय फर्स्ट मूवी। आप कहाँ की रहने वाली हैं पूजा? प्रॉपर राजनांदगांव से हूँ सर। राजनांदगांव। जी तो और क्या पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई आपकी, स्कूलिंग? हाँ, मेरी स्कूलिंग जो है वो राजनांदगांव से कंप्लीट हुई है। देन मैंने अपना कॉलेज शंकराचार्य S1 भिलाई से कंप्लीट किया। देन पब्लिक सेक्टर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, और फिर एक सडन यू टर्न हुआ इस डायरेक्शन में, तो बस एल्बम करते करते मूवी मिल गई। तो आपके कैरेक्टर का नाम क्या है, कैसा है आपका कैरेक्टर इस फिल्म में? कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल पूजा से मिलता जुलता ही है। निशा है मेरे कैरेक्टर का नेम, और मैं बहुत अपने आप को, मतलब निशा में मैं अपने आप को 99% देख पा रही थी, शायद इसीलिए मैं ये मूवी कर पाई। और हाँ, मैंने बोला मुझे आर्मी से बहुत ज़्यादा, मैं मतलब बहुत कनेक्ट कर पाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये भी एक रीज़न था ये मूवी करने का। फिल्म की कहानी वो दो गांव के दो परिवारों के इर्द गिर्द घूमती रहती है, दोनों की लड़ाइयाँ होती हैं, तो उस कहानी को लेकर कैसे उत्साह रहा और कितना इंटरेस्टिंग है ये कहानी? बहुत अच्छे से फिल्माया गया है मूवी, वो तो आप देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा कि
बहुत मजा आएगा, बहुत मतलब फुल पैकेज है एंटरटेनमेंट का। इसमें आप फन, मस्ती और आपके इमोशंस, आप कई बार इमोशनल भी हो जाएंगे, और बहुत मतलब पैकेज है, मैं क्या बोलूं। सील भाई, आप एक आर्मी ऑफिसर का कैरेक्टर है ना जी आपका, सर। और गांव के लोगों को भी ट्रेन करते रहते हैं आप, सर। तो वो कैरेक्टर निभाने में कितना मजा आया आपको? सर ये तो लिटरली मैं खुद को हीरो नहीं समझता, जो भी कहते हैं इस फिल्म का हीरो। मेरे लिए जो मेरा मानना है, जिंदगी में दो ही हीरो होते हैं, किसान होता है और एक आर्मी ऑफिसर्स, जो कि सर पीछे खड़े हुए हैं। आई रियली रिस्पेक्ट देम। और जब मुझे यही पता चला कि आर्मी का कैरेक्टर निभाना है, तो मैं पहले एक्साइटेड हो गया था फिल्म की कहानी सुनने से भी पहले। आप अभी देख सकते हैं मैं एक्साइटेड हूँ। और इसके लिए प्रिपरेशंस भी काफ़ी की, लगभग 15 से 16 दिन पहले जब फिल्म की शूट होनी थी, क्योंकि मैं बहुत कैजुअल था पहले। बट मैं घर में भी ज़मीन में ही सोना शुरू कर दिया था, बिना गद्दे के, बिना तकिए के, क्योंकि एक प्रॉपर स्टेट होता है। और काफ़ी डिसिप्लिन में आया कि मैं वर्कआउट जो करता हूँ वो मोस्टली इवनिंग में करता हूँ, लेकिन नहीं, अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट्स जैसे होता है। और थोड़ा मेरा बैकग्राउंड भी रहा है सर, मैं एनसीसी की है मैंने 2 साल, और काफ़ी कैंप वगैरह भी गया था। एक बार 26 जनवरी परेड के लिए मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, बट तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं पार्ट नहीं कर पाया था। बट ये मेरी हमेशा से दिलचस्पी रही थी, और बस मुझे मौका मिला और मैं कर गया। एक्टिंग के लिए भी कहीं से ट्रेनिंग ली है आपने? जी सर, मैंने काफ़ी सारी वर्कशॉप्स की हैं। जब इंजीनियरिंग कर रहा था मैं 2017 में, मैं मुंबई गया था खुद को आजमाने के लिए कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो वहाँ पे जब तक मैं था मैंने सीखा, और फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज में था, तो सर सीख आप लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिकल करने के लिए मैं कॉलेज में शॉर्ट फिल्म्स बनाता था, कॉलेज के लिए भी, खुद के लिए भी। तो कॉलेज से भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला था, और खुद के शॉर्ट फिल्म्स बनाए, फिर गया। और मेरे ख्याल में सर एक एक्टर जो है वो नेचुरल होता है, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा सीखी नहीं जा सकती, आपको अंदर से आती है। लेकिन हाँ, आप फिनिशिंग दे सकते हैं सीख के, तो या जब कोई फिल्म आती है तो उसका गाना हिट होता है, उसके डायलॉग हिट होते हैं, तो आपकी फिल्म का कोई ऐसा डायलॉग जो बहुत चलेगा आपको लगता है? इसे ट्रेलर में भी कुछ अच्छे डायलॉग्स तो दिख रहे हैं, कुछ ऐसा आप शेयर करना चाहें पब्लिक के साथ? गाना तो काफ़ी हिट हो ही गया है। हाँ बिल्कुल। और डायलॉग पूजा शर्मा जी का एक है जो हाँ, बताना वो चाहेंगे। ज्यादा हिट हो रहा है ट्रेलर पे। पूजा, आप ही वो डायलॉग एक बार हमारी पब्लिक के लिए। तो तबला का भूपेश बघेल फोन करे। सॉरी सर, आप देख रहे होंगे भूपेश बघेल सर जी, तो आप बुरा मत मानिएगा। कका तो हमेशा सबके लिए खुश मिजाज हैं, और उन्होंने एक द्वार भी खोला है बॉलीवुड के लिए भी, एक अच्छी पहल की है, उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सर ये बहुत ज़रूरी था कि छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़े, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे स्पीच दी, सब लोग आए हुए थे, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया कि साउथ की इंडस्ट्री को हम देखते हैं आज वो बॉलीवुड को क्रॉस कर चुकी है, बिकॉज वहाँ के लोग सपोर्ट करते हैं, वहाँ की मेकिंग भी वैसी है। छत्तीसगढ़ में भी एक फिल्म नीति बनाई जा रही है जो यहाँ की सरकार के द्वारा, और जो बॉलीवुड के जो कलाकार आ रहे हैं उनको अच्छे तरीके से कुछ अलग सुविधाएं देने की बात हो रही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर वो तो ठीक है, लेकिन वो तो करते ही हैं, यहाँ के लोगों को सपोर्ट बिल्कुल कर ही रहे हैं। और ये एक पहल है कि छत्तीसगढ़ भी आगे बढ़े, इससे मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए किया जा रहा है। और हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कहीं ना कहीं शायद वीक होगी, इसे आगे बढ़ाने के गोल से। और किसी को क्या लाना सर, हम खुद आके यहाँ पे एक फिल्म बनाए हैं जो कि अच्छी है, तो आशा करते हैं सर को भी पसंद आएगी। और बस जब पहले के जमाने में कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो हो जाओगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब, लेकिन आज अलग अलग कैटेगरीज पर यूथ भी अपने आप को साबित कर रहे हैं, तो वैसा ही एक फील्ड है एक्टिंग का, तो इसमें कितनी कैरियर की संभावना है और घर वालों का कितना सपोर्ट है, आप दोनों से मैं जानना चाहूंगा। सर ये पूरा एक सर्कल है, जो कि मैंने पहले भी कहा है, ये पूरा एक प्रोड्यूसर भी पैसे डालेंगे तब वो कतराएंगे नहीं कि मेरा लॉस तो नहीं हो रहा है। और जब ये सारी अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, जब इंडस्ट्री अच्छे से चलने लगेंगी, तभी तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। एक फिल्म से कितने लोगों का पेट भरता है। अब आपके प्रोड्यूसर सामने बैठे नहीं तो मैं तो ये भी पूछ लेता कि आपको कितने पैसे मिले। पूजा, आप बताएं कि घर वालों का कितना सपोर्ट है और कितना कैरियर आप देखती हैं इस फील्ड में? सर, जैसे आपने एक लाइन बोली कि पढ़ोगे लिखोगे, ये हमारे पहले का थॉट प्रोसेस था, बट ऐसा नहीं है। हर फील्ड में आप कुछ भी करिए, आप खेलिए तो एकदम जूझ के खेलिए। आपको खेल जैसे डिसिप्लिन सिखाता है, वैसे एंटरटेनमेंट भी उतना ही ज़रूरी है। और इस फील्ड में मैं ऐसा देखती हूँ कि
आप सिर्फ काम करिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट भी चाहिए, तो आप गिव योर 100%। एग्जैक्टली वो, हाँ वो तो आप किसी भी फील्ड में दीजिए। और इस जहाँ मैं जिस फील्ड में काम कर रही हूँ उस फील्ड में बहुत सारे आप मॉडलिंग कर सकते हैं, आप फोटो शूट्स कर सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं, मतलब मूवी भी एक बनती है तो उसमें भी आप बहुत सारे जॉब जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप डीओपी बन गए, आप डायरेक्शन कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी 360 ऑप्शंस, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। एक लास्ट आप दोनों से मैं जानना चाहता हूं कि दर्शक यदि कोई फिल्म देखने जाएं तो वो ले चलूं अपन दुआरी क्यों देखें? आप दर्शकों को किस बात पर बुलाना चाहेंगे? सर जो ऑडियंस भी होती है, जो दर्शक होते हैं, वो उनकी भी कैटेगरी अलग अलग होती है। किसी को एक्शन पसंद होता है, किसी को इमोशंस चाहिए होते हैं, किसी को पारिवारिक चाहिए होते हैं, किसी को वो दोस्तों का शरारत देखना होता है अपने कॉलेज डेज को वापस याद करने के लिए। और ये इसलिए देखने आएंगे हमारी फिल्म ले चलो अपन द्वारी, क्योंकि ये पैकेज है। ये सर वेल रिटन फिल्म है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, वेल रिटन फिल्म है, और बाकी पूजा जी बताएंगे। अच्छा, क्या इसे हम मतलब माने कि अब छत्तीसगढ़ी सिनेमा का नया दौर है ये? बिल्कुल सर, बिल्कुल है। हम वही बोलते हुए प्रमोशन कर रहे हैं, हमारे पोस्टर में भी लिखा हुआ है, नवा साल में नवा दौर नवा फिल्म। बस सपोर्ट चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ नई हम करते हैं ना तो ऑडियंस का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ 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 सपोर्ट। आप बताएं। जी सर। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ आपसे भी कि क्यों देखें पब्लिक आपकी मूवी? सर क्योंकि इसमें हाँ, सबसे पहले तो ये छत्तीसगढ़ी मूवी है तो छत्तीसगढ़ वालों लोग को फर्स्ट देखना ही चाहिए, प्रायोरिटी है भाई। हमको सपोर्ट नहीं करेंगे और दूसरी लैंग्वेज को करेंगे तो बाद। एक छत्तीसगढ़ी में अपील हो जाए। अच्छा, यही लाइन फिर छत्तीसगढ़ी में हाँ हाँ ले चलू अपन द्वारी अपन तुमन ला देखे बर आना है 13 जनवरी से। और ये छत्तीसगढ़ी संस्कृति पे बने हैं तो सबसे पहले तो आना बनता ही है। और हमन ला ये हमन के जो यंग जो हमन समन के जो यंग मन है वो मन ला बनाए हैं तो जरूर आना है। बहुत फुल एंटरटेनमेंट है और कुछ भी पुराना नहीं है। निश्चित तौर पर यह छत्तीसगढ़ी सिनेमा का नया दौर है और नई पीढ़ी यदि सामने आ रही है तो ये हम सब का भी कर्तव्य होता है। और यदि मैं छत्तीसगढ़ी में एला बोला हूँ तो हम सब जाना है और छत्तीसगढ़ी में बोलबो, छत्तीसगढ़ी में देखबो, तबे तो हमार छत्तीसगढ़ी आगे बढ़ी। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। धन्यवाद।